गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज एक बहुभुज है। बहुभुज कैसा है? चार भुजाओं वाला, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, ऐसा बहुभुज। जैसे एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। पहले तो हम चतुर्भुज को लिखने का तरीका सीखें। चतुर्भुज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि चतुर्भुज का निशान ये है। इसको चतुर्भुज को ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी चतुर्भुज है ये? ऐसे जाएंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। या इस चतुर्भुज को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब हमें बीच में जो हम चल रहे हैं जिस दिशा में, वो दिशा छोड़नी नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी डी सी, हम ए बी सी डी। ये कैसे लिखेंगे? यहां से जो डी सी बी ए, डी सी बी ए ऐसे लिख सकते हैं। कहीं से शुरू होकर एक दिशा में चले और वापस वहीं पर आ जाएं, तो इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज का नाम लिख सकते हैं। यदि मैं यहां ए से चलूं, ए डी सी बी, ये भी इसका एक नाम हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? चार दिखाई दे रही हैं। एक, दो, तीन और एक ये चार भुजाएं हैं इसकी। कोण कितने हैं? कोण भी चार हैं। एक, दो, तीन, चार। मतलब चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं। इसके अंदर एक और खास बात होती है कि इसके जो सिरे हैं, जो बचे हुए हैं, यदि हम उनको मिलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विकर्ण। क्या कहलाते हैं? विकर्ण। जो सम्मुख सिरे हैं या जो सिरे बचे हुए हैं मिलने के बगैर, उनको यदि मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विकर्ण। तो इसमें एक विकर्ण क्या है? AC, और दूसरा विकर्ण क्या है? BD। अर्थात किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं था हमारे पास। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। अब ये विकर्ण यहां पे मिल रहे हैं, देखो चतुर्भुज में। क्या ये इसके अभ्यंतर में है या बाहर है? बहिर्भाग में है। कहां पे है? अभ्यंतर में। अंदर है ना, ये चतुर्भुज का अंदर का भाग है, ये बाहर का। और यदि इनकी जो भुजाएं हैं, इस पर कोई बिंदु आ गया तो उससे हम लेंगे कि ये चतुर्भुज पर है, चतुर्भुज के ऊपर स्थित है। ये चतुर्भुज में हमारे पास ये चीजें और निकालनी आती है। सम्मुख भुजाएं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की। आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये ए बी एक भुजा है, इसके सामने बिल्कुल भुजा कौन सी है? DC। अर्थात ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC। और रेखाखंड है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड भुजा एक रेखाखंड ही है हमारे पास। ठीक है। और कौन सी है? AD। AD की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC, बिल्कुल के सामने वाली। AD की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। सम्मुख भुजा हमने लिख दी। सम्मुख कोण, दूसरी बात आती है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण वही आमने सामने के कोण। जैसे कोण A है, अब कोण A को मैं कोण AB लिख सकता हूं, लेकिन इसका नाम लिखना मैंने आपको बता रखा है, तो आप उसी प्रकार से लिखिए। कोण A को कैसे लिखूंगा? कोण BAD, BAD। और इसका सम्मुख कोण ये है BCD, कोण BCD। और एक बार बताएं, D का सम्मुख कोण कौन सा है? B। तो D को कैसे लिखूंगा? ADC, कोण ADC। और इसका सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला ABC, कोण ABC। ये तो हमारे पास होती सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। और बात इसमें आती है आसन भुजाएं। आसन भुजाएं क्या होती हैं? किसी भी बहुभुज की आसन भुजा हम उसे बोलते हैं जो आपस में टच है, लगी हुई है एक दूसरे से। जैसे AD के साथ कौन सी भुजा लग रही है? इस भुजा के साथ कौन सी भुजा लग रही है? DC भी है और AB भी है। इसकी दो आसन भुजाएं हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। जैसे AD की आसन भुजा कौन सी है? AB है। AD की आसन भुजा कौन सी है? BC भी है। AD की दोनों लिख दी ना मैंने। अब BC के ले लें। BC की आसन भुजा कौन सी है? AB भी है। और BC की आसन भुजा कौन सी है? इस BC में AB भी लगा हुआ और कौन सी? DC भी लगा हुआ है। ठीक है ना। रेखाखंड है तो इसके ऊपर हम खींच भी सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है। हम अभी आसन भुजाएं बता रहे हैं तो उसको सीधा भी लिख सकते हैं। समझ आए? अब लगभग सारी इसके अंदर कवर हो चुकी हैं हमारी आसन भुजाएं कि युग्म है ये, दो ये है, दो ये, दो ये, दो ये, तो चार। अब आसन कोण। आसन कोण भी उसी प्रकार है। मान लो ये हमारे पास एक कोण है, इसका आसन कोण, इससे लगता हुआ कोण कौन सा है? ये। और इससे लगता हुआ कोण एक और कौन सा है? C। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं, कोण ADC का आसन कोण कौन सा है? इसका D का। एक तो BAD है और कोण ADC का आसन कोण एक और कौन सा है? C वाला है ना।
कोण बी सी डी है। दूसरा, इसका आसन कोण देख लेते हैं हम, किसका, कोण ए बी सी का आसन कोण, ए बी सी का आसन कोण कौन सा हो गया, फिर ये बी ए डी, कोण बी ए डी, और कोण ए बी सी का आसन कोण एक और बताएं कौन सा है, कौन सा है, देखो ध्यान से, ये वाला सी वाला, बी सी डी, कोण बी सी डी। चतुर्भुज में कक्षा 6 में हमारे पास इतनी ही बातें अभी आ रही हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।